देखिए क्या दिया क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से इसे हम हल करेंगे। ठीक है, पहले कह रहा है एक भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है, और उसके बाद उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 हो जाती है। तो मैं बता दूं आपको कि ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होगा इसमें ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। यानी जब जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चन आया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, बस आप इस क्वेश्चन को और एक क्वेश्चन मैंने और बताया था उस क्वेश्चन को, आप दोनों क्वेश्चन को एक तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लें और आपको यही क्वेश्चन दोनों एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100% इस चीज की गारंटी लेता हूं मैं। ठीक है, इसको हम हल करते हैं, किस तरीके से हल करेंगे। तो इस तरीके से लिखना है, माना अंश एक्स है और हर वाई है, मूल भिन्न मूल भिन्न एक्स बटे वाई है। ठीक है, पहले अंश मानना है आपको, फिर हर मानना है, और मूल भिन्न एक्स बटे वाई माननी है आपको। उसके बाद में पहले उसकी शर्त पढ़नी है। तो पहले पहली शर्त उसने कहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। यानी पहली शर्त, यानी पहली शर्त में उसने क्या कहा है, पहली शर्त लिखेंगे। पहली शर्त, भिन्न तो मेरी यही है एक्स बटे वाई, एक्स बटे वाई। ठीक है, भिन्न मेरी यही है ना एक्स बटे वाई, तो एक्स बटे वाई। उसने कहा यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है, तो ये अंश हो गया, इसमें से एक घटाया जाता है, इससे नहीं बोला इसमें से एक घटाया जाता है, तो भिन्न मेरी क्या हो जाती है, भिन्न 1/3 हो जाती है। तो 1/3 के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये बोला है उसने। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो करके, तो ये 3x हो जाएगा, माइनस के 3, इधर भाई वाई आ जाएगा, इधर वाई का मल्टीप्लाई एक में होगा तो 3x। इस वाई को इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी 3। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 बन जाएगा। उसके बाद में सेकंड शर्त में उसने क्या बोला है, दूसरी शर्त में, सेकंड शर्त, सेकंड शर्त में बोला है उसने, यदि उसके हर में 8 जोड़ जाता है, यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 होती है। भिन्न तो यही थी मेरी एक्स बटे वाई, लेकिन अब उसने बोला हर में 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो मैंने हर में 8 जोड़ दिया तो 1/4 हो गई। वही तरीका यूं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x, इस y का मल्टीप्लाई एक में तो y, 8 का एक में तो प्लस के 8, इस y को इधर लाएंगे तो जाएगा 4x माइनस के y बराबर 8। ये इक्वेशन मेरी सेकंड बन जाएगी। क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन, जी सेकंड इक्वेशन मेरी बन जाएगी। उसके बाद में हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1, 1 व 2 को समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 था मेरा, ये रहा 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा था मेरा ये रहा 4x माइनस के वाई बराबर 8। लिखेंगे वो घटाने पर। ये मैंने बताया आपको घटाने पर क्यों लिख रहे हैं, इसे जोड़ने पर भी कर सकते हैं लेकिन घटाने पर क्यों नहीं, ये दोनों चिन्ह, दोनों उस चिन्ह है वो बराबर है। ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इसे हम कैंसिल कर देंगे, को प्लस माइनस कट गए, 4 में से एक जाएगा तो यहाँ एक्स बचेगी माइनस की, 8 में से 3 जाएंगे तो ये माइनस की 5 हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स बराबर 5 आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे समीकरण 1 या 2 में, किसी में भी कर सकते हैं। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया है 3x माइनस के वाई बराबर 3, तो 3 × 5 माइनस के वाई बराबर 3, तो जाएगा 15। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 माइनस के वाई बराबर 3। ये 15 इधर से प्लस की इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 15 इसमें से कट जाएंगे, 15 में से 3 जाएंगे तो 12 जाएंगे, माइनस के वाई बराबर, और माइनस के 12 बचेंगे, माइनस के 12 इससे कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर वाई बराबर क्या जाएगा 12। अब आपको क्या करना है, भिन्न निकालनी है आपको। तो ये भिन्न दी थी ना, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। यानी वाई बराबर क्या आ गया 12, एक्स बराबर आ गया 5, वाई बराबर 12 एक्स बराबर 5। तो आप उसको कुछ नहीं करना है आपको,
वाई बराबर तो आ गया 12, एक्स बराबर आ गया 5। ये भिन्न बन गई आपकी, ये क्या बन गई आपकी, भिन्न बन गई। तो यही आपका आंसर आ गया। लास्ट में आपको मूल भिन्न लिख करके इस तरीके से लिखना है, तो आपका राइट आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।